मान लीजिए कोरबा ज़िले के आप किसी भी स्कूल को चॉइस करते हैं, उसके बाद दूसरा आपको दिखेगा, उसके बाद तीसरा आपको दिखेगा। तो वो जो है वो क्रम से आप अपने हिसाब से, आपको पहला वाला कौन सा चाहिए, दूसरा वाला कौन सा चाहिए, अगर दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरा में कौन सा चाहिए, ऐसे करके आपको प्रायोरिटी की पूरा सबको सेलेक्ट कर लेना है। और अच्छा रहेगा कि आप अपना सेलेक्ट ही कर लें। मान लीजिए आप 2 स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को नहीं करते हैं, तो उन दोनों में आपको नहीं मिला तो फिर क्या होगा, है ना भाई दिक्कत। तो इसीलिए पूरा लिस्ट ही आप चयन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ RPL पर। फ्रेंड्स, ये बातें तो सबको पता ही है कि CG व्यापम ने व्याख्याता, टीचर और सहायक टीचर है, सहायक शिक्षक है, उन सब की रिजल्ट जारी कर दिया है, मेरिट लिस्ट भी आ गई है। तो फ्रेंड्स, अब आपकी बारी है काउंसलिंग कराने की। इसमें आप यहाँ आप देख पा रहे होंगे, स्कूल शिक्षा विभाग है छत्तीसगढ़ शासन द्वारा, इसमें पूरा डिटेल से इसमें बताया गया है कि कैसे कैसे आपको काउंसलिंग करना है, वो भी ऑनलाइन। ओके, तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। हाँ, अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम है तो ये वीडियो आप पूरा शुरू से आखिर तक देखना, ताकि पूरा आपको समझ में आ जाएगा और पूरा हेल्पफुल आपके लिए साबित होगा। वैसे इसको मैं हमारा टेलीग्राम का ग्रुप है स्टडी विथ RPL ऑफिशियल करके, उसमें शेयर कर दिया हूँ, तो वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पे आपको पूरा बाकायदा दिख रहा है सब कुछ। ये तो मतलब नोटिस है। यहाँ पे जो मेन स्टार्ट है वो यहाँ से, यहाँ बाकायदा आपको सील साइन वगैरह भी दिख रहा है। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्कूल शिक्षा विभाग सीधी भर्ती 2023 ऑनलाइन काउंसलिंग करने की प्रक्रिया। तो फ्रेंड्स, यहाँ से आपको एकदम ध्यान से देखना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ होने की सूचना, यह है आपका स्कूल शिक्षा विभाग का वेबसाइट पर तथा समाचार पत्रों के माध्यम से दी जाएगी। इसके साथ ही ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए व्यापम की मेरिट अनुसार ये आपको दिख रहा है स्कूल शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जो चिप्स हैं, ये जो स्कूल शिक्षा विभाग का है द्वारा यथासंभव उनके मोबाइल नंबर पर व्यापम फॉर्म अनुसार SMS के माध्यम से सूचना दी जाएगी। लेकिन आप बिल्कुल SMS के भरोसे मत रहिएगा। पिछले बार जैसे ही नोटिफिकेशन आई थी व्यापम में, उसमें भी यही बोला गया था कि एडमिट कार्ड का मैसेज वगैरह जाएगा, लेकिन मुझे तो नहीं आया। ओके, और कई लोगों को भी नहीं आया है। बाकी आप लोग मुझे बता सकते हैं, क्या आपको व्यापम ने कभी एडमिट कार्ड के लिए या काउंसलिंग के लिए मैसेज किया है या नहीं। तो चलिए नेक्स्ट टाइप पे हम चलें। तो ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेने की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी। ऑनलाइन काउंसलिंग के पूर्व सभी अभ्यर्थियों को व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपने प्रोफाइल का आधार वेरिफिकेशन करना अनिवार्य होगा। तो फ्रेंड्स, इसको आपको आधार वेरिफिकेशन करा लेना है। वैसे कई बार मैंने बोल भी दिया है कि ये अति ज़रूरी है अभी के डेट में। अभ्यर्थी व्यापम पोर्टल पर बनाए गए अपनी ID पासवर्ड से लोक शिक्षण संचालनालय के ऑनलाइन काउंसलिंग पोर्टल पर लॉगिन कर सकेंगे। लॉगिन करने पर स्क्रीन पर डैशबोर्ड दिखेगा, जिसमें अभ्यर्थी द्वारा दिए गए भर्ती परीक्षाओं जैसे सहायक शिक्षक है, व्याख्याता है की जानकारी दी होगी। अगर आपने जिसमें अप्लाई किया होगा वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में दिखेगा, ऐसे करके इसमें बोल रहा है। फिर है सर्वप्रथम व्याख्याता पद की ऑनलाइन काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। केवल प्रारंभिक रूप से चयनित अभ्यर्थी ही ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग ले पाएंगे। ओके, अब हम चलें तो अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर साइन इन करने, दस्तावेज सत्यापन का राउंड अप, प्रेफरेंस फिलिंग विंडोज़, प्रेफरेंस स्टेटस एक्शन प्रदर्शित होगा। राउंड का आशय यह है, यहाँ आप देख पा रहे होंगे राउंड से क्या मतलब है। तो दस्तावेज सत्यापन का चरण है। प्रेफरेंस फिलिंग विंडोज़ में ऑनलाइन काउंसलिंग खुले रहने की अवधि है। प्रेफरेंस स्टेटस में अभ्यर्थी द्वारा अब तक चयन किए गए शालाओं की सूची होगी तथा एक्शन में जाकर अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको दिख रहा है पूरा। आप खुद से भी आप पढ़ लेना, क्योंकि खुद से भी पढ़ने से ज़्यादा समझ में आपको आएगा। वैसे आप ऑनलाइन प्रोसेस करते जाएंगे तो आपको समझ में आते जाएगा, या किसी CHC में जाएंगे तो भी वहाँ आपको पूछते जाएगा कि क्या किस कॉलेज किस स्कूल को आप प्रेफरेंस देने वाले हैं। एक्शन में फिल प्रेफरेंस में इंटर करने पर अभ्यर्थी के स्क्रीन पर दूसरा विंडोज़ खुलेगा,
जिसमें अभ्यर्थी का फ़ोटो, प्रोफाइल आईडी, रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम, प्राप्तांक आदि की जानकारी प्रदर्शित होगा। इसके नीचे दिए गए दो बॉक्स में से प्रथम बॉक्स में सेलेक्ट योर प्रायोरिटी रहेगी, मतलब प्राथमिकता या बोले अपनी प्राथमिकता को चूज़ करना रहेगा, सेलेक्ट करना रहेगा। के अंतर्गत जिला एवं ब्लॉक का नाम तथा पदांकन हेतु उपलब्ध विद्यालयों की सूची उपलब्ध होगी। इस सूची से अभ्यर्थी अपने पसंद की शालाओं का चयन करेंगे जो द्वितीय बॉक्स में योर सेलेक्टेड प्रायोरिटीज़ के अंतर्गत प्रदर्शित होगी। अगर आप फर्स्ट विंडोज़ में घुसेंगे तो आप सेलेक्ट अपनी प्राथमिकता को सेलेक्ट करेंगे तो वो दूसरे बॉक्स में दिखेगा, ऐसे यहाँ पे बोला गया है। फिर मतलब पूरा प्रोसेस एक एक चीज़ बताया गया है, क्या करने पे कैसा आपको दिखेगा, क्या क्या करना रहेगा। ओके, नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे अभ्यर्थी और सेलेक्टेड प्रायोरिटी में सूचीबद्ध शालाओं की सूची में शालाओं का क्रम अपनी पसंद अनुसार ऊपर नीचे कर सकते हैं। ठीक है, अपनी जो प्राथमिकता है उसको आगे पीछे भी आप कर सकते हैं। अभ्यर्थियों से अपेक्षित है कि वह सेलेक्ट योर प्रायोरिटी में दी गई शालाओं की सूची से अधिकतम या समस्त शालाओं को चयनित करें। इसमें यह भी बोला गया है कि आपको जैसे सारे जो सूची दिए रहेंगे उसमें सारे को आप क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। लेकिन जैसे मैं उदाहरण सा देता हूँ कि आपको कोरबा ज़िले के किसी गांव के किसी स्कूल को चूज़ करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोरबा ज़िले के आप किसी भी स्कूल को चॉइस करते हैं, उसके बाद दूसरा आपको दिखेगा, उसके बाद तीसरा आपको दिखेगा। तो वो जो है वो क्रम से आप अपने हिसाब से आपको पहला वाला कौन सा चाहिए, दूसरा वाला कौन सा चाहिए, अगर दूसरा नहीं मिलता है तो तीसरा में कौन सा चाहिए, ऐसे करके आपको प्रायोरिटी की पूरा सबको सेलेक्ट कर लेना है। और अच्छा रहेगा कि आप अपना सेलेक्ट ही कर लें। मान लीजिए आप 2 स्कूल को सेलेक्ट कर लेते हैं और बाकी को नहीं करते हैं, तो उन दोनों में आपको नहीं मिला तो फिर क्या होगा, है ना भाई दिक्कत। तो इसीलिए पूरा लिस्ट ही आप चयन कर लीजिएगा, अच्छा रहेगा। यदि अभ्यर्थियों द्वारा कुछ विद्यालयों का चयन नहीं किया जाता है तो अभ्यर्थियों द्वारा चयनित विद्यालयों के अगले क्रम पर चयन से शेष रह गई विद्यालयों को सॉफ्टवेयर द्वारा पोर्टल में दर्शित सूची अनुसार क्रमशः स्वतः क्रम आवंटित कर दिया जाएगा। अगर आपको अपने प्रेफरेंस के हिसाब से नहीं मिलता है तो जो स्कूल बचे रहेगा उस हिसाब से आपको स्कूल दे दिया जाएगा, ऐसे करके बोला गया है। उदाहरण के लिए यदि सूची में कुल 50 स्कूल दर्शित किए गए हैं, अभ्यर्थी के द्वारा अपनी पसंद के 10 स्कूलों का चयन किया गया है, तो सूची में शेष रह गई 40 शालाएँ हैं, सॉफ्टवेयर द्वारा स्वतः 11वें क्रम से चयन कर आवंटित कर दी जाएगी। यहाँ पे आपको पूरा समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है अगले विंडो पर फिर से यहाँ पे अभ्यर्थी का विवरण, उसके द्वारा चयनित शालाओं का सूची प्रदर्शित होगा जिसमें प्रायोरिटी अपडेट ऑन अंकित होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका जो प्रायोरिटी रहेगा वो शो होगा। अभ्यर्थी अपने चयनित शालाओं की सूची की प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। काउंसलिंग के अंतिम दिवस के पूर्व अभ्यर्थी अपने चयनित विकल्पों में बदलाव भी कर सकते हैं। अंतिम दिवस पोर्टल स्वतः लॉक हो जाएगी। आपको जब डेट दिया गया है आपको काउंसलिंग की, उस काउंसलिंग के आखिरी डेट तक आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन जैसे अंतिम दिवस या फिर लास्ट डेट ख़त्म होगा फिर ये जो पोर्टल है वो स्वतः ही लॉक हो जाएगी। यदि कोई अभ्यर्थी स्कूल शिक्षा विभाग में के पोर्टल पर लॉगिन नहीं करता है तथा अपने चयन हेतु शालाओं को प्राथमिकता क्रम प्रदान नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में सॉफ्टवेयर द्वारा उसे स्वतः यादृच्छिक रूप से मतलब रेंडमली स्कूल आवंटित कर दिया जाएगा। अगर आप स्कूल शिक्षा विभाग में लॉगिन नहीं करते हैं और आप अपने हिसाब से स्कूल का चयन नहीं करते हैं तो सॉफ्टवेयर है वो किसी भी स्कूल को आपको दे देगा, ऐसे करके इसमें बोला गया है। काउंसलिंग के प्रथम चरण पूर्ण होने पर अभ्यर्थी के लॉगिन पर विद्यालय का आवंटन प्रदर्शित होगा जिसमें उसे आवंटित स्कूल का नाम, यूनिफाइड कोड, जिला एवं ब्लॉक का नाम अंकित होगा। अभ्यर्थी को इस आवंटन को स्वीकार करना अनिवार्य होगा, अन्यथा चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पूरा समझ में आ रहा है कि अगर आप फर्स्ट ऑफ काउंसलिंग में नहीं लेते हैं तो आपको फिर चयन लिस्ट से ही आपको बाहर कर दिया जाएगा। आवंटन स्वीकार करने पर दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रण पत्र प्रदर्शित होगा जिसका अभ्यर्थी प्रिंट आउट ले सकेंगे। इस पत्र में दस्तावेज सत्यापन हेतु अंतिम तिथि तथा स्थल जहां उपस्थित होना है का विवरण दर्ज होगा। दस्तावेज सत्यापन कार्यालयीन समय और दिवस में किया जाएगा।
ये तो आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है। फिर है व्याख्याता पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, संचालक, लोक शिक्षण संचालक, शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकारी प्राधिकारी, संबंधित संभागीय संयुक्त संचालक एवं सहायक शिक्षक पद के लिए नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी, संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी है। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि व्याख्याता पद के लिए किसके पास नियुक्तिकर्ता का अथॉरिटी है, शिक्षक के लिए किसके पास है और सहायक शिक्षक के लिए किसके पास अथॉरिटी है। अभ्यर्थी निर्धारित समय अवधि में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी के कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज की सत्यापन कराएंगे। पात्र अपात्र की जानकारी सत्यापनकर्ता अधिकारी द्वारा भरी जाएगी एवं अपलोड किया जाएगा, जिसे अभ्यर्थी लॉगिन कर देख सकेंगे। जब ये आप किसी भी पद के लिए जाएंगे काउंसलिंग के लिए, यहाँ पे आपको पात्र अपात्र बताया जाएगा और उसको अपलोड भी कर दिया जाएगा। फिर उसको सॉफ्टवेयर में भी अपलोड किया जाएगा, जिससे आप अपनी आईडी से लॉगिन करके उसको देख पाएंगे। जो अभ्यर्थी अपात्र होंगे उनका अपात्रता संबंधी पत्र सत्यापनकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर सहित प्रिंट होगा, जिसमें अपात्र होने का कारण भी दर्शाया जाएगा। ओके, अगर आप अपात्र रहेंगे तो आपको बाकायदा कारण भी बताया जाएगा कि क्यों आप अपात्र हैं। अपात्र अभ्यर्थी चाहे तो अपात्र होने के 7 दिवस के भीतर अपना दावा पत्र संचालक लोक शिक्षण को प्रस्तुत कर सकेंगे। अगर आप का कोई मान लीजिए आपको अपात्र घोषित कर दिया गया है तो उसके 7 दिन के भीतर, ठीक है, आप लोक शिक्षण संचालक आप जा सकते हैं संचालक किसके पास, लोक शिक्षण के पास, और आप बता सकते हैं कि मेरा ये हुआ था, ऐसा हुआ है, मैं पात्र हूँ। आप जो भी वजह रहेगी आप उसको बता सकते हैं। जो अभ्यर्थी पात्र होंगे उन्हें पत्र दिया जाएगा जिसमें यह उल्लेखित होगा कि आपका दस्तावेज सत्यापन कर लिया गया है। इसके पश्चात पुलिस वेरिफिकेशन व अन्य जो अगली प्रक्रिया है वो की जाएगी। ओके, और यहाँ पे स्वघोषणा प्रमाण पत्र भी दिया गया है, सत्यापन का जो आमंत्रण प्रमाण पत्र है वो भी दिया गया है। तो इस तरीके से आई होप कि आपको पूरा समझ में आ गया होगा क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे करना है। ओके, तो फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इसका जो भी और अगला अपडेट रहेगा उसके लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर ऐसे ही अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिएगा, सिखाते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।